अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास अगर 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ हैं तो आप उनसे करेंसी का कारोबार कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 5 लाख रुपए मौजूद हैं, आप करेंसी का कारोबार कर सकते हैं और इससे बहुत ही आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तरीक़ाकार सारा का सारा मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बता दूंगा, लेकिन आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और इसमें मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूंगा कि आपने इस करेंसी को कैसे ख़रीद करना है और कैसे फ़रोख्त करना है, ताकि आप किसी केस में ना आए, मनी लॉन्ड्रिंग में ना शामिल हो सकें। क्योंकि आपका आईडी कार्ड इस्तेमाल होता है, तो आपको इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होता है कि जो आपका रिकॉर्ड है वो स्टेट बैंक के पास जा रहा होता है, उससे भी आपको ज़रूर बचना होगा। तो चलें, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी इस तरह की तमाम मालूमात वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने सस्ती तरीन करेंसी ख़रीद कैसे करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप, अगर आपके पास पैसे मौजूद हों, नकदी रकम है, तो आप ऐसा बंदा ढूंढें जो आपका जानने वाला हो, आपका दोस्त हो, आपका फैमिली मेम्बर हो। आप किसी भी एक्सचेंज कंपनी से रेट लें, और उसने तो ज़रूर किसी न किसी तरह किसी एक्सचेंज कंपनी को करेंसी सेल करनी होती है जो बाहर से कमा के आए होते हैं। तो आप उनसे ख़रीद करें तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आप एक्सचेंज कंपनी से ख़रीद करना चाहते हैं तो वो भी आप किसी भी एक्सचेंज कंपनी से ख़रीद कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड से ख़रीद करते हैं तो अंदाज़न आज के रेट के मुताबिक आप लगा लें कि अभी का जो रेट चल रहा है सऊदी करेंसी के बारे में मैं बता देता हूँ। तकरीबन 45 रुपए में करेंसी बाय और चंद रुपयों में प्रॉफिट के साथ या पैसों के साथ जो है सेल हो रही है। तो अगर आप 45 रुपए का एक्सचेंज कंपनी का रेट है और आप अपने किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर से 44 रुपए में भी ख़रीद कर लेते हैं, 5 लाख की करेंसी जितनी के उसके पास है आप उतनी भी ख़रीद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 5 लाख के तरीक़ाकार बता रहा हूँ, तो उसके मुताबिक हम इस वीडियो में सारी बात करेंगे। 5 लाख की तकरीबन 45 रुपए के हिसाब से भी 11,111 सऊदी रियाल बनते हैं। अगर आप इससे कम में ख़रीद सकते हैं अपने दोस्त से, तो यूँ समझ लें, अगर 1 रुपया भी आपको प्रॉफ़िट हो तो आपको सीधा-सीधा अपने फ्रेंड से ख़रीद करके एक्सचेंज कंपनी को सेल करने तक आपको तकरीबन 11,111 रुपए चंद मिनटों में ही बचत मुनाफ़ा आपका हो सकता है। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जिसके पास करेंसी मौजूद नहीं है, आप वहाँ से नहीं ख़रीद कर सकते, तो आपने एक्सचेंज कंपनी से कैसे ख़रीदनी है और कैसे उनको प्रॉफ़िट के तौर पर आपने जाके सेल करनी है। सबसे पहले तो अगर आप एक्सचेंज कंपनी से कोई भी करेंसी ख़रीद करते हैं तो आप देखें कि उस करेंसी का रेट डाउन हो, आप वहाँ से ख़रीद कर लें और चंद दिनों का इंतज़ार करें, या फिर आप उसी दिन सुबह को ख़रीद करें, शाम को जाकर जो है रेट पूछ लें कि अगर इंक्रीज़ हुआ है रेट तो आप उस करेंसी को सेल कर दें। चंद दिनों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात करेंसी का रेट डाउन होता है तो आप ख़रीद कर सकते हैं, और जब बढ़ता है रेट तो आप उसे सेल कर दें। लेकिन आपने ख़रीद कैसे करनी है? सबसे पहले तो सवाल यही पैदा होता है कि एक्सचेंज कंपनी से अगर आप ख़रीद कर रहे हैं तो आपका डाटा जो है स्टेट बैंक के पास जा रहा है, क्योंकि एक्सचेंज कंपनी जो लीगल काम कर रही हैं, जो लीगल तौर पर काम कर रही हैं, वो आपसे आईडी कार्ड ज़रूर लेते हैं, एंट्री करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और देन जो है वो डाटा आपका टोटल स्टेट बैंक के पास जाता है कि कौन बंदा कितनी करेंसी ख़रीद कर रहा है और कितनी सेल कर रहा है। तो इस चीज़ से भी आपको बचना होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप फैमिली मेम्बर फ्रेंड ढूँढें। लामहल्ला अगर नहीं मिलते आपको ऐसे लोग, तो आप एक्सचेंज कंपनी से भी मुख्तलिफ़ आईडी कार्ड अपने दोस्तों के यूज़ करके ख़रीद कर सकते हैं, जिससे आप स्टेट बैंक से भी बच सकते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लीगल तरीका करना चाहिए। आप कुछ करेंसी ख़रीदें, अपने पास सेव कर लें, जब उसका रेट बढ़ता है तो आप उसे सेल कर दें। अगर आप कोई भी करेंसी ख़रीद करते हैं सऊदी रियाल 5 लाख के,
आपके 11,111 तकरीबन आज के रेट के मुताबिक रियाल बनते हैं। और अगर आप 8 दिन 5 दिन उसको अपने पास सेव करते हैं और उसके बाद आप जब सेल करने जाते हैं 2 रुपये भी बढ़ जाए रेट, या 3 रुपये भी बढ़ जाए, या 50 पैसा भी, 1 रुपया नहीं, हाफ 50 पैसा भी बढ़ जाए, तो आपको तकरीबन 5,555 रुपये बच जाएंगे। ये नहीं कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि 2-3 रुपये बढ़े तो मैं सेल करूं। वो आप अगर कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श है, प्रॉफिटेबल है आपके लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा इनकम डेली बेसिस पर करना चाहते हैं तो चंद पैसे जब बढ़ें, जैसे कि 50 पैसा बढ़ने से भी आपको 5 लाख के बदले में उसी टाइम फ़ौरन एक ही दिन में 5,555 रुपये वसूल हो जाते हैं। और अब आपने ख़रीद तो कर ली करेंसी, अब सेल कैसे करनी है। जिस आईडी कार्ड पे आपने करेंसी कोई भी ख़रीद की है, आपने उस पर सेल करना नहीं है, नहीं सेल करनी उस पर, उस आईडी कार्ड पर, क्योंकि स्टेट बैंक इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि आपने कौन सी करेंसी ख़रीद की और कौन सी करेंसी सेल की। क्योंकि बिना जो लाइसेंस के है, स्टेट बैंक की तरफ से लाइसेंस जारी होता है करेंसी का कारोबार करने के लिए, तो आपको इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि आप इस वजह से पकड़े ना जाएं। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, आपके पास सेविंग है, आप उसको किसी न किसी तरीके से अपने जो है ना घुमाना चाहते हैं, अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको सब चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी। इसी तरह आप अपने 1-2 दोस्त ले जाएं जब भी आप करेंसी ख़रीद करें या फ़रोख्त करें, जिनका बार बार आप आईडी कार्ड इस्तेमाल ना करें किसी भी एक्सचेंज कंपनी में, तो आप तकरीबन इस चीज़ से भी बच जाएंगे कि आप स्टेट बैंक की नज़र में आएँ, FIA FBR आपको पहुंच जाए। तो इस बात को भी ज़रूर मद्देनज़र रखना है। इसी तरह की मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस भी लाएंगे। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करना चाहें तो हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां पर आपको तमाम आर्टिकल इस तरह के कि आप करेंसी का कारोबार कैसे कर सकते हैं, तमाम आर्टिकल आपको रीड आउट करने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, और आपने अगर मज़ीद कोई बात पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो चलें इस बात के साथ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।